आज की यह खबर किसी एक राज्य की या किसी एक परीक्षा की या किसी एक सरकार की नहीं है। आज बात है उस पीढ़ी की जिसके कंधों पर भारत का भविष्य टिका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज का युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है या दबाव, असुरक्षा और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच टूट रहा है। नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। देश की बड़ी आबादी युवा है। सरकार इसे भारत की सबसे बड़ी ताकत बताती है। लेकिन जमीन पर लाखों युवाओं की जिंदगी संघर्ष, असुरक्षा और लगातार बढ़ते दबाव की कहानी भी कह रही है। राजस्थान का कोटा हो, दिल्ली की लाइब्रेरी हो, पटना के हॉस्टल हो या छोटे शहरों की कोचिंग गलियां, हर जगह एक जैसा दृश्य दिखाई देता है। छोटे छोटे कमरों में रहने वाले युवा, रात 2-2 बजे तक पढ़ाई करते छात्र, परिवारों की उम्मीदों का बोझ और सिर्फ एक नौकरी पाने की उम्मीद। देश का युवा आज 3 बड़े दबावों से गुजर रहा है। पहला, रोजगार का संकट। दूसरा, प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव। और तीसरा, मानसिक तनाव और भविष्य की असुरक्षा। कई युवा ऐसे हैं जो 25 से 30 वर्ष की आयु तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं। कहीं भर्ती वर्षों तक अटक जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं परीक्षा रद्द हो जाती है और कहीं रिजल्ट विवादों में फंस जाता है। सबसे ज्यादा असर उस सामान्य परिवार पर पड़ता है जो अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं। माता पिता उम्मीद करते हैं कि बेटा या बेटी नौकरी लग जाए और युवा खुद को उस उम्मीद के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने युवाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। मोबाइल स्क्रीन पर हर दिन सफलता दिखाई जाती है। कोई करोड़पति बन रहा है, कोई लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, कोई रातों रात वायरल हो रहा है। इन सब के बीच सामान्य युवा खुद को पीछे महसूस करने लगता है। विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि युवाओं में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। प्रतियोगिता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कई युवा अकेलेपन, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव गांवों में दिखाई देता है। पहले गांव का युवा खेती, पारिवारिक व्यवसाय और सामाजिक जीवन से जुड़ा रहता था। आज अधिकांश युवाओं का लक्ष्य केवल नौकरी बन गया है। लेकिन जब अवसर सीमित हो और प्रतियोगिता करोड़ों में हो तो बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। देश के कई युवा आज स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनोवेशन और नए व्यवसायों में भी आगे बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों से निकलकर युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल रोजगार जैसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को अवसर देने की बात करती है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को केवल डिग्री दे रही है या जिंदगी और रोजगार के लिए तैयार भी कर रही है? क्या युवाओं को केवल चुनावी भाषणों में देश का भविष्य कहा जाएगा या उन्हें स्थायी अवसर और भरोसेमंद व्यवस्था भी मिलेगी? क्योंकि हर युवा के भीतर केवल करियर नहीं होता, एक सपना होता है, एक परिवार की उम्मीद होती है और एक बेहतर भारत की संभावना होती है। भारत का युवा आज सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, वह अपने अस्तित्व की जगह ढूंढ रहा है।
एक तरफ सपनों का भारत दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, बेरोजगारी और मानसिक दबाव के बीच फंसे हुए हैं। सरकार योजनाओं की बात करती है, सिस्टम अवसरों की बात करता है, लेकिन जमीन पर युवा आज भी पूछ रहा है, मेहनत के बाद भी मंजिल इतनी दूर क्यों है? ललकार पूछता है, अगर देश का सबसे बड़ा युवा वर्ग ही असुरक्षा और निराशा में जीने लगे तो विकसित भारत का सपना आखिर कौन पूरा करेगा?